अब मिसाल के तौर पे मोमिन मलिक साहब के पास ये केस आया, मैंने उस दिन भी लाइव में फयाज भाई भी बैठे थे, सूर्या भाई भी बैठे थे, मैंने बताया कि जैसे ही मुझे पता चला कि इनकी वकालत जो है वो मोमिन मलिक सर के पास आई है, आप यकीन करें मुझे 2 दिन लगे थे। मैंने मोमिन मलिक साहब की पूरी हिस्ट्री रीड की है, पहले पूरी हिस्ट्री रीड की है, कहां कहां से वीडियोज उठाई, कहां कहां से मैंने देखा कि ये जो शख्स है किस तरह की केसेस लड़ चुका है और क्या है क्या नहीं है। तो आप अगर एक शख्स को जानते ही नहीं है या बात ही नहीं, आप उसके मुतालिक क्या बात कर सकेंगे? जब तक मैं मोमिन सर की तमाम चीजों को नहीं समझूंगा मैं उस पर क्या बात कर सकूंगा? अब जिस तरह आपने इतनी प्यारी बात की है, जब पाकिस्तानियों को या हिंदुस्तान के भाइयों को अपने लॉ का ही नहीं पता, अपने लॉ का नहीं पता, तो वो उस पर कैसे बात कर सकते हैं? वो बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप ये देखिए कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हमेशा मोमिन सर का साथ दिया, और जो इन कानूनी कार्रवाइयों को समझते हैं वो बोलते हैं कि भाई इतनी देर लगती है, इतनी देर होती है, जो समझता है ना कानून को, तो और उसके बाद आते ही जो मोमिन सर ने केस पे केस, केस पे केस, इसको लग पता जाएगा, इसको लग पता जाना है कि इसके साथ होना क्या है। फिर उसके बाद कल एक वीडियो आपके साथ भी मैंने शेयर की, वो जो एक भाई साहब हैं, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूंगा, और एपी सिंह साहब के बहुत करीब हैं वो, ठीक है, वो बता रहे थे जी वो तो अपना सचिन जो है उनका बाप है, और दुनिया का कौन सा बाप है जो बच्चों को प्यार नहीं करता। ठीक है, अगर वो प्यार कर रहा है तो फिर इसमें क्या मसला है? अब इस बंदे से कोई पूछने वाला है कि यार एक तो तुम वकील हो और वकील की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम ये बात कोई नॉर्मल बंदा, एक मिनट, एक सेकंड, कोई नॉर्मल बंदा केले बेचने वाला, कोई जिसको जिन चीजों का पता ना हो, तो ये बात करे तो हमारी बात समझ में आती है। यार तुम लॉ की प्रैक्टिस करने वाले इंसान हो, इनलीगल बंदा, इनलीगल फादर, इनलीगल रिलेशन, इनलीगल शादी, यार तुम कैसे कहते हो कि ये उनका बाप बन गया? ना उसने कानूनी तौर पे अपने हैंड ओवर ली वो सारी चीजें, उसके बावजूद भी तुम कैसे कहते हो कि जनाब ये उनका बाप है सचिन? ये क्या बात है? उस बंदे को इस लाइव के थ्रू ये बात कहना चाहता हूं, उस तक मेरा पैगाम पहुंच गया होगा, क्योंकि वो हमारा लाइव जरूर देखता है, अल्लाह के लाइव को जरूर देखा जाता है। उसको एक बात मैं कहूंगा इस लाइव के थ्रू कि ला भाई तेरे बच्चों का बन जाता हूं मैं बाप, जब इनलीगल ही बनना है ना, इनलीगल बनना है, मैं बाप बनता हूं, ला अपने बच्चे, फिर मैं उन्हें प्यार करता हूं, फिर मैं तेरे से पूछूंगा, फिर मैं तेरे से पूछूंगा कि ये प्यार करना तुझे कैसा लग रहा है, और जब तुझे आग लगेगी ना तब मैं कहूंगा कि बेटा तू तो कहता है सचिन के बच्चे हैं, और कौन सा बाप है जो बच्चों को प्यार नहीं करता? जी दीदी। मैं सचिन के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी, सचिन तुझे इंडिया में रहना है या नहीं रहना है, या किक आउट करके तुझे भी भेज रहे हो वहां जहां जहां ये मोहतरमा जाएगी। तो कहता है कि मैंने बच्चे गोद ले लिए, हमने इतनी बार हमने तुझे क्या, तेरे जो एपी सिंह साले साहब है ना, उनको भी हमने इतनी बार बोल दिया है लाइए, कहाँ पे जो हैदर भाई हैं बायोलॉजिकल फादर है, उन्होंने कहाँ साइन करके दिए हैं कि ठीक है ले तो मेरे बच्चे ले लिए। इस औरत की मानी जाएगी जिस औरत को ये पता नहीं है, अपने ईमान धर्म का पता नहीं है कि ये अभी सनातनी है या ये इस्लाम में है। जो औरत को इसको पता नहीं है कि इस्लाम में है भी या सनातन में है, ये इतनी कंफ्यूज औरत है, ये बच्चों का इस्तेमाल कर रही है इनलीगल फादर के साथ में। किस तरह से जो अपने फादर होते हैं वो भी इस तरह से बच्ची को चूमते नहीं है। अगर किसी ने देखा नहीं है, वैसे तो भाई के चैनल पे बहुतों ने देखा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ लाइव में भी आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन बाप ऐसा है जो अपनी बच्ची को इतनी गंदी तरह, और वो भी इनलीगल बाप। वो साहब बोल रहे थे ना कि उसको प्यार करने का अधिकार है, वो बाप है। तो सर मैं आपसे बोलती हूँ, आप एक वकील हैं और आप लाके मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, ये कौन सा बाप है? इनलीगल फ्रेंड के साथ में रह रही है, बाप भी नहीं बोलेंगे, अंकल भाई जो भी है बाप भी नहीं बोलेंगे, बाप का दर्जा भी नहीं देंगे हम उसको, वो बाप बनने के लायक है भी नहीं, ठीक है ना।
दूसरी बात, आप कहते हैं कि है उसको क्या बोलते हैं, उसको वो बाप है, उसको प्यार करने का अधिकार है। अपना बच्चा पैदा करे ना। हैदर भाई के बच्चों पे क्यों अधिकार जमा रहा है? हैदर भाई ने कौन सा राइट दिया उसको कि भी तुम मेरे बच्चों को छू, मेरे बच्चों, वो छूने तक का अधिकार नहीं है उसको। उन बच्चों को छूने का अधिकार भी नहीं, चूमना बहुत बड़ी बात है। और हैदर भाई अभी बायोलॉजिकल फादर अभी यहाँ है, तो कहाँ से बोल रहा है? तेरे को किसने सिखा दिया कि भाई अगर घर में तो किसी की 4 बच्चों की माँ को भगा के लाए, उसके बच्चों का तो इनलीगल बाप बन जाए, बच्चों को मोलिस्ट करे? तेरे को किसने अधिकार दिया मोलिस्ट करने का? क्या वो महोदय ये नहीं जानते? वो महोदय अपनी बेटी को, अगर उन महोदय की, सॉरी टू से महोदय आपके लिए बोल रही हूँ, आपकी ऑडियो हमारे पास आई है, आपने बोला कि सचिन को अधिकार है, आप अपनी बेटी को किसी की गोद में बिठा दीजिए और उसको बोलिए लीजिए, उसके होठों को चूमिए, फिर आपके दिल पे क्या बीतेगी फिर पता चलेगा। हम अपने बच्चों को, मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मैं आज भी अपने बच्चों को बोलती हूँ गुड टच और बैड टच क्या होता है। गुड टच, मेरे पास 2 बेटे हैं, जबकि मेरे पास बेटी नहीं है, फिर भी मैं बेटों को बोलती हूँ गुड टच और बैड टच तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। जिस औरत को खुद का अपना पता नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या गुड टच और क्या बैड टच सिखाएगी? जो 24 घंटे जो ऐसे टच में रहती है कि जिसका इसको टच का ही नहीं पता, तो ये औरत अपने बच्चों को क्या वो करवाएगी? अब ये है, 5 प्रमाण दे दीजिए, उसके बाद हम केस से हट जाएंगे, हम केस से हट जाएंगे। मोमिन सर जाने और आप जाने, हमारा यही वो है कि आप गलत, आप जो डायरेक्शन पकड़ रखी है, आपने गलत पकड़ रखी है, आप लॉ को बदनाम कर रहे हैं। आपने 1 करोड़ जो हमारे लॉयर हैं उनको बदनाम कर दिया है, तो अब आप छोड़ दीजिए। वैसे भी आप छोड़ चुके हैं केस को, लेकिन आप अभी भी इनको जाके समझाइए कि जो ये बेहुदगी कर रहे हैं, ये बेहुदगी बहुत महंगी पड़ने वाली है इनको, बहुत महंगी। दूसरा, आप ये देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये एक नॉर्मल बंदा बात करे जो कानून को ना समझता हो या लीगल जो चीजें होती हैं उनको ना समझता हो, तो ये वो शख्स बात करे तो बात समझ आती है कि यार इसको लॉ का पता नहीं, कोई बात ही ना करे। एक बंदा लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है और वो इस तरह की बातें कर रहा है, ये बड़ी। और आगे भी आपने वो शायद लाइव नहीं देखा, उसमें उसने जनाब तमाम लोग, मतलब आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसने कहा कि ये जो सीमा को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, इन सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आपके खिलाफ होगी, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि ये बच्चों को वापस लेके जाना चाहते हैं। मतलब अब आप ये देखें कि ये एक ऐसा शख्स है जो ला पढ़ है, वह ये देखें आप। अब फिर हमें ज्यादा तकलीफ इसलिए नहीं होती कि एपी सिंह जनाब कौन से माशे इतने बड़े जिनको कहें कि महात्मा हैं, ये उनके अंडर ही काम करते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है चोरों के यार तो चोर ही होते हैं, बदमाशों के यार तो बदमाश ही होते हैं। तो वो जैसा माइंडसेट उस बंदे का, उसी तरह का उनके आगे जो इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं ना, उनका भी है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि इंडिया में जितने वुकला हजरात हैं और जितने वो प्रैक्टिस करते हैं, बराए मेहरबानी जो गंद एपी सिंह साहब डाल चुके हैं निर्भया केस में भी और सीमा हैदर केस में भी जो अब हो रहा है, तो बराए मेहरबानी आप लोग अपना फ्यूचर तबाह ना करें, उनके साथ तस्वीरें खिंचा के, उनके साथ वीडियो बना के अपना फ्यूचर तबाह ना करें। आपने अभी हिंदुस्तान के लिए जो है आगे काम करना है, ठीक है, और आपने बड़े बड़े केसेस लड़ने हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि लोग कुछ बोलते नहीं, तो आप तस्वीर खिंचा के एपी सिंह के साथ समझते हैं कि आपने बहुत बड़े किसी लॉयर के साथ, लोग आपको लानते बेचते हैं और कल आपको कोई केस भी नहीं देगा कि ये गलत। देखें, दोस्तों की कम्युनिटी से पहचाना जाता है इंसान, दोस्तों की कम्युनिटी से पहचाना जाता है। आप चाहे जैसे मर्जी हैं, लेकिन आप 4 गलत लोगों में बैठे हैं, इसका मतलब आप भी गलत हैं। चाहे आप उस गुफ्तगू में शामिल हैं नहीं है, वो एक अलग मसला है, लेकिन आप सिर्फ बैठे हुए हैं ना। तो जो लोग एपी सिंह के साथ खड़े होकर तस्वीरें बड़े फखर से खिंचाते हैं, उनका फ्यूचर भी दाव पे लगा हुआ है, ये भी बता दूं, उनका फ्यूचर भी दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हैं और एक गलत इंसान के साथ खड़े हुए हैं। तो आपके पास कोई केस नहीं लेकर आएगा, क्योंकि आप गलत इंसान के साथ खड़े हुए हैं। और जो कुछ उन्होंने निर्भया केस में किया और जितनी बदवाएं हासिल की पूरे इंडिया के, आप यकीन करें सरिता दीदी, मैं एक माह मैंने उस केस को स्टडी किया, 1 माह यूट्यूब के हवाले से भी
उसकी जजमेंट्स भी, उसकी एक एक चीजें, इस बंदे ने क्या कुछ किया भाई, तौबा 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 तौबा। मैं कहता हूं जी आप सारी बातें छोड़ें, एक इंसान ये नहीं कर सकता, एक इंसान नहीं कर सकता। जानवरों की तो बात ही छोड़ें, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, तो इंसान कम से कम ये नहीं कर सकता। तो बहरहाल अब ये सारी बातें, और खास मैंने आपसे बात की, यहाँ पे एक आईडी बैठी हुई है एस के नाम से, तो मैं आपको पूछती हूँ कि एस आपने ऐसा क्या कर दिया? एस का मतलब पता नहीं क्या है आपका, आई डोंट केयर कि एस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा एस लिखा हुआ है, अपनी आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। हमने जो किया है ना, हमने अदालत तक पहुंचाया है केस, ये अपनी आवाज उठा उठा के। अगर हम लोग यहाँ नहीं बोलते ना, तो शायद ये केस एपी सिंह जी यही खत्म कर देते। ना अंसार वर्दी जी आते, ना मोमिन मलिक साहब आते, ना हैदर भाई की सुनवाई होती, ना ये केस अदालत तक जाता। और आपने क्या कर लिया वो आप जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान के चैनल पे भी वही बात बोलती हूँ, हिंदुस्तान के चैनल पे भी वही बात बोलती हूँ। और कल को अगर मुझे वहां अदालत में भी जाना पड़े ना, तो अदालत में भी यही बात, और अदालत में इससे ज्यादा बातें आएंगी जो हमारे पास होते हैं। तो प्लीज संभल के बोलना कि आप क्या कर रहे हैं। आप उंगली तोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर उंगली तोड़ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए तोड़िए, उन 4 बच्चों के लिए तोड़िए। बाकी आलतू फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और ना ही हम आलतू फालतू सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है। आई डोंट केयर इट कि आप कुछ भी लिखते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक मुझे पता है कि जितना मैं कानून जानती हूँ, मैं कानून के दायरे में रह के बात करती हूँ। आप लोगों की तरह ना भौंकने की आदत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तभी सबकी ना आफत आ रखी है कि सरिता कठेत को हमने कहाँ से घेरा, कहाँ से नहीं घेरा, लेकिन आज फिर भी सरिता कठेत आवाज उठा रही है, और तब तक उठाती रहूंगी जब तक बच्चे अपने मुल्क नहीं चले जाते। किसी के बाप की औकात और हिम्मत नहीं है बच्चों को रोकने की। 200 क्या 1000% गारंटी है बच्चे अपने मुल्क जाएंगे, उनके फादर के पास जाएंगे। और तुम्हारी जो ये सो कॉल भाभी है ना, ये सीधा जेल, और आप लोग देखते रह जाएंगे, ये जाएगी जेल। आप लोगों के बोलने से, आप लोगों के क्रिटिसाइज करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बिल्कुल इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जिसको भौंकना है, आप लोग भौंकने के तो, आप भौंकने के तो काबिल हो नहीं, आपके बस की बोलना तो है नहीं। सिर्फ आपने उंगलियां तोड़नी है, पर ये उंगलियां तोड़ो उन 4 बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा, आप, अगर कोई लेडीज है या जेंट्स है, वॉट एवर जो भी है, आप भी कहीं भाग जाओ अपने बच्चों के लेके, अगर आप लेडीज है, अगर आप अपने बच्चों को लेके भाग जाओ, तो आपका पति क्या आपको नहीं ढूंढेगा? या आप मर्द हो या आपकी बीवी भाग जाए, तो क्या आप अपनी पत्नी को नहीं ढूंढेंगे? क्या आप ऐसे ही रहेंगे? आप लोगों की सोच को सलाम है, आप लोगों की सोच को मैं सलाम करती हूँ कि आप लोगों की सोच क्या है। अगर आप लोग ये बोलते हैं कि सीमा हैदर के बच्चे यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो क्या आप लोगों ने सच में कानून पढ़ा है? क्या आप कानून के दायरे में रह के बात कर रहे हैं? क्या आप कानून को जानते हैं? सीमा हैदर के बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? क्या सीमा हैदर के बच्चे सीमा हैदर के साथ में जिंदगी भर उसमें जेल में रहेंगे? उनका भैया यहाँ पे कोई जीवन नहीं है, उनका, उनकी आइडेंटिटी उनकी माँ ने खुद खराब कर दी। आप लोग कहाँ की बातें करते हो? सीमा हैदर, कौन बोलता है सीमा हैदर को यहाँ पे नागरिकता मिलेगी? क्या सीएए नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हर बार वही चीजें दोहराते रहेंगे हम आप लोगों के लिए। आप उंगली तोड़ते रहो और हम आपको वही दोहराते रहे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और बिल्कुल भी कहीं भी आप जाते हो, किसी की भी लाइफ खराब करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। आपने जहां भौंकना है वहां भौंकिए। हमारी जो लाइवें चलती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में चलती हैं, कोई फालतू की बकवास नहीं करते हैं, ठीक है ना। और सीमा हैदर को जितना आप लोगों की बस की है बचा के देख लीजिए, शाम को आप लोगों को जवाब मिलने वाला है 10:30 बजे, ठीक है। मोमिन सर आने वाले हैं लाइव, फिर आप देखिएगा आपके सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। ऐसे उंगली तोड़ने से ना कुछ नहीं होता है, यहाँ से काम लीजिए। सीमा हैदर इनलीगल आई हुई है, इनलीगल आई हुई बंदी को आप ये देखिए कि उसको सजा होगी या वो डिपोर्ट होगी, आप तो उसको बिल्कुल नागरिकता दिलाने पे वो हो गए हो।
और हम बोलने की हिम्मत तो कर रहे हैं भाई, आप लोग तो बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे हो, आप तो उंगलियां तोड़ रहे हो, सिर्फ उंगलियां। आप बोल के देखिए ना, आप आइए ऐसे आगे आइए। हम लोगों ने 15 महीने से आवाज उठाई तो आज हमें इतना वो मिल गया है कि ये औरत जेल में जाएगी और मोमिन सर इसको जेल करवाएंगे और हैदर भाई को उनके बच्चे मिलेंगे, समझे ना। भौंकने से और उंगलियां तोड़ने से कुछ नहीं होता है, लॉजिकल बात करने से बात होती है, कानून के दायरे में रहने से बात होती है। और एक कानून का रखा, उसकी ऑडियो भी आ रखी है हमारे पास, वो क्या बकवास कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए तो जेल मस्ट है। जी भाई। भाई निकल गए तो प्लीज इनलीगल आए हुए बंदे के लिए, आपको पता है तो सोनिया अख्तर जो है वो इनलीगल आई थी, उसका वीजा खत्म हुआ तो उसको भी जाना पड़ा। लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हमने भगाई, किसी ने नहीं भगाया उसको, उसका वीजा खत्म हुआ, वीजा उसका खत्म हुआ था तो उसको जाना ही जाना था। तो कोई भी ऐसे ना बोले कि भाई हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है। काम जो होता है वो सरकार के वो कानून के दायरे में रह के होता है। हमारी जो हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, हमारा काम है आवाज उठाना। और यही काम हमने 15 महीने से किया है और आज हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट मिल रहा है हमें इनकी पेशियों पे जाने में। तो आपने देखा होगा कि ये पेशियों पे जा रहे हैं। अभी 24 तारीख को एक पेशी है जिसमें हैदर भाई आएंगे और हैदर भाई को उनके बच्चे भी मिलेंगे। तो उंगली तोड़ने से कुछ नहीं होता है, उंगलियां तोड़ने से सिर्फ ये होता है कि आपने एक कमेंट लिखा, उस पर हमने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया है। बस आपको तो अपना नाम लेना, अपना नाम चाहिए कि भाई हम अब आपका नाम ले लेंगे, पर हम ऐसा नाम भी नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं हम। उंगली तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। जी भाई। भाई का नेट इश्यू हो गया है, भाई चले गए हैं। तो मैं कमेंट देख लेती हूँ किस किस ने उंगली तोड़ी है, किस किस ने अच्छा जवाब दिया है। लेट्स सी। सीमा हैदर, वैदेही, हेलो वैदेही, सीमा सीमा। हाँ मैंने देखा। जी जी जी। सीमा वैदेही, उषा सिस्टर को अभी देखा वैदेही। मोहम्मद हासिम भाई स्वागत है आपका, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो प्लीज देखे देखिए, उन 4 मासूम बच्चों के लिए सोचना है हमने। सीमा हैदर से हमें कोई लेना देना नहीं है, सीमा हैदर से हमें कोई भी ना तो इशू है ना कुछ है। इशू ये है, वेल सेड सरिता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमें सीमा हैदर से कोई लेना देना नहीं है, सीमा हैदर ने जेल जाना है, उसका जो है कानून तय करेगा, उसका बच्चों का भी कानून तय करेगा, जो कि ऑलरेडी बच्चों का जो भविष्य है वो पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है। आजकल बड़ी झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि बच्चे स्कूल में एडमिशन गया है, उनको बच्चों को एडमिशन मिल गया है। अरे बच्चों को एडमिशन कहाँ से मिलेगा, बच्चों के पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। विदाउट डॉक्यूमेंट्स कौन से स्कूल ने उनको एडमिशन दे दिया। वो स्कूल बंद हो जाएगा, प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, प्रिंसिपल अंदर हो जाएगा। क्यों उनको कोई एडमिशन देगा ऐसे ही बिना उसके। उनके सो कॉल मामा जी बोलते हैं कि भाई हम तो एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को वकील बनाऊंगा, कहाँ से, बिना डॉक्यूमेंट से। कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है आपके पास। और ये लप्पू जा सकता है इंटरव्यू देने के लिए। जब हमारे बच्चों का जब स्कूल में एडमिशन होता है तो सबसे पहले मदर फादर का इंटरव्यू होता है। तो इनको इंटरव्यू का मतलब पता भी होगा कि इंटरव्यू क्या होता है। कहते हैं कि 3 लाख फीस चली गई। ओ माय गॉड, 3 लाख फीस चली गई। वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल हमें भी अपने कानून पे बिल्कुल 100% हमें भरोसा है। काम देर में होगा लेकिन काम जेन्युइन होगा। और कानून अपना जो काम कर रहा है अपने दायरे में रह के कर रहा है, और हम सेटिस्फाई हैं भाई, हम सेटिस्फाई हैं। आज अगर आप देखिए ना, हमारे हिंदुस्तान में हम लोग क्या मानते हैं, सावन के महीने में हम लोग ये सावन के महीने में हम उनकी पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं, भोले बाबा जी, उनके व्रत रखते हैं।
अच्छा, किसने देखा है कि भोले बाबा जी के व्रतों में हम लोग हवन करवाते हैं? कब देखा है हमने? हमने तो कभी नहीं देखा। ये औरत यहाँ आके हमारे भगवानों का मजाक उड़ा रही है, हवन करवा रही है। भाई, हवन कभी नहीं होता है। महामृत्युंजय जो जाप होता है वो होता है। इस औरत को इसके भाई ने नहीं समझाया कि भाई नहीं होता है यहाँ। आज उसने फ्रूट दिखाए तो उसको गुआवा का पता ही नहीं है कि नाशपाती भी कोई चीज होती है। बनाना, एप्पल, पोमोग्रेनेट के लिए वो बोल देती है, अनार बोल देती है। उसको ये नहीं पता कि यहाँ वाटरमेलन है या क्या, वाटरमेलन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है। वो गुआवा हाथ में उठाती है, इस बारे में उसको पता ही नहीं है। मतलब उस उनके उनके वहां पे पाकिस्तान में गुआवा होते नहीं है, नाशपाती होते नहीं है। कमाल है। तो क्या सिखाएगी बच्चों को? अगर तेरे को बोला जाए स्कूल से, अगर तूने स्कूल में एडमिशन दे दिया बच्चों को, तेरे को बोला जाए कि 5 फ्रूटों के नाम लिखाओ, तो क्या करेगी? तो 5 केले तोड़ के 5 केले वहां तू लिख देगी कि 5 केले, तो वो हो गए तेरे फ्रूट के नाम। कम से कम काम वो करना चाहिए। नेट इशू भाई का मैसेज आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर वही इश्यूज हैं नेट के, और नेट चला गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। और ये सारी बातें आपके सामने रखनी थी कि जो जिसका दिल करता है वो अपने लाइव में शुरू हो जाता है, और जो उसका दिल करता है वो जनाब यही बोलता है कि जनाब जो है वो कैमरे लगे हैं और वहां देखा जा रहा है और सारा कुछ है। एनी हाउ, ये बातें देखकर दुख होता है या रोया जा सकता है। तो मैं दोबारा उनको इनवाइट करता हूं, अगर वो आ सकती हैं सरिता दीदी, तो फिर दोबारा जो है हम दोबारा करेंगे इसको। दीदी को अगर मेरी आवाज जा रही है। जी सरिता दीदी, यहाँ पे लाइट और नेट का इशू हो गया था। इमरान खान की भी रिहाई के दिन करीब है, इस वजह से ये सारा इशू जो है यहाँ पे होता है। तो अगर आप सुन रही हैं तो आ जाएं। लिंक मैं आपको दोबारा जो है वो सेंड कर देता हूँ। जी वालेकुम सलाम। शाजिया हैं हमारे साथ, और मंजीत पंदिर हैं, लक्ष्मण कुमार हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो हम लोगों को सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। और फिर आ गई हैं हमारी शेरनी हिंदुस्तान की, और ये आ गई हैं जी हमारे पास हमारी। मैं जी एक्चुअली, मैं भी पता नहीं, इमीडिएट मैं भी बाहर हो गई जैसे आपका मैसेज देखा, तो एकदम मैं आउट हो गई। जी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में दो बहुत बड़े इशू चल रहे हैं। एक तो बिजली का जो बिल है बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उसकी वजह से एहतजाज हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, जी आज सुबह भी 4 घंटे के लिए यूट्यूब जो है वो बंद हो गया था, लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद इमरान खान की रिहाई का करीब हुआ हुआ वक्त, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये जान जान के नेट भी बंद कर देते हैं और लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं, ताकि लोग एक दूसरे को मतलब ज्यादा जमा ना हो सके उस जगह पर ना। जी तो जी जी एनी हाउ, वो बीच में जो आपकी बात थी वो रह गई होगी। नहीं, तो अगर वो क्लियर कर दिया था मैंने, वो क्लियर कर दिया था। अच्छा चलें, ठीक है। मैं अब इसी वजह से परेशान था, मैं दोबारा दूसरे नेटवर्क से आने की कोशिश कर रहा था। तो अब आप सिर्फ एक पैगाम अपने हिंदुस्तानी भाई जो हमारे यूट्यूबर हैं, बहन भाई, उनको सिर्फ इतना कह दें कि बराए मेहरबानी जरूर आवाज उठाएं, जरूर उठानी चाहिए आवाज, लेकिन कम से कम ऐसी बात करें जो जो लोगों के सेंस में आए कि हाँ भाई ये बात हो सकती है। तो जिसका जवाब ही कोई नहीं है, वो लेके बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, और 3-3 4-4 घंटे लोगों का टाइम भी जाया करना, तो ये मत किया करें। तो आप अगर कोई बिल्कुल पैगाम देना चाहती हैं, फिर उसके बाद लाइव जो है वो बंद करते हैं।
मैं बस यही पैगाम देना चाहूंगी भाई कि देखिए प्लीज आप वो उनको भी मत देखिए, हैदर भाई को भी मत देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हैदर भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जितने सारे लोग कर रहे हैं सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन 4 बच्चों के लिए हम लोग सिर्फ वो 4 बच्चे उनके भविष्य के लिए जो इसकी माँ ने खराब कर दिए हैं। इसके सो कॉल जो मामा जी बने हुए हैं, सो कॉल मामा जी, उन्होंने जो उनकी जो दुर्दशा करनी थी वो कर दी। अब नहीं, अब मोमिन मलिक साहब आ गए हैं तो प्लीज उनका साथ दीजिए। और जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अपोजिट साइड पे हैं उनको ऐसी रहने दीजिए। हम नहीं बोलते हैं कि आप आइए। देखिए पक्ष दो ही होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हम बच्चों के लिए, बच्चों को उनके मुल्क भेजने के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। और जो लोग नामुमकिन बात है कि इसको यहीं रहना है, यहीं रहना है, तो आपकी खुशी इसी में है तो बिल्कुल यही रहेगी। हम 10 साल की सजा की मांग कर देते हैं। 5 साल की सजा की मांग है तो हम 10 साल की सजा की मांग कर देते हैं। और आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप लोग इसी तरह हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठाइए। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, हम बहुत नजदीक हैं अपने लक्ष्य के। और वो लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए, उसके बाद भगोड़ी कहाँ जाती है, क्या जाती है, वो आप लोग भी देखेंगे। और भगोड़ी के साथ में, जैसे भगोड़ी भगोड़ी एक मुर्गी है, उसके पीछे पीछे जब चूजे निकलेंगे ना बहुत सारे, फिर उन लोगों को पता चलेगा कि अरे हम सीमा भक्त क्यों हुए, हमें तो देशभक्त होना चाहिए। तो तब कहते हैं ना, बिल्कुल तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये लोग तब पछताएंगे और हमें तब बहुत खुशी होगी। तो देखिए, हमने अगर 4 बच्चों के लिए आवाज उठाई तो हम आज सर उठा के, और सर उठा के हम चल भी रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, हर किसी को सिर्फ वो 4 बच्चे चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। हैदर भाई के साथ जो हुआ वो मेरे दुश्मन, बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण कुमार जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दुश्मन के साथ भी नहीं किसी के। मैं कहती हूँ कि जो हैदर भाई को गलत बोल रहे हैं, जो हैदर भाई को गाली दे रहे हैं, जो हैदर भाई को ये बोल रहे हैं कि छोड़ दे भाई तेरी बीवी अब सचिन की बीवी हो गई, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि अपनी अपनी बीवियों को सचिन के घर छोड़ के आ जाइए। जब तुम्हारी बीवियां भागी तुम्हें तब पता चलेगा उस बेचारे पे क्या बीत रही है। 4 बच्चे, उसकी माँ का इंतकाल भी हो गया है, बेचारी उसकी अम्मी का इंतकाल भी हो गया है, सिर्फ इन बच्चों के इंतजार में। तो कम से कम दिल इतना पत्थर का मत बनाइए कि उस बेचारे को तुम बार बार कोसते रहो, उस बेचारे पे तुम डंक मारते रहो। जैसे उड़ता हुआ ततैया जाता है, फिर डंक मार के आता है, फिर उड़ता हुआ ततैया जाता है, डंक मारता जाता है। ऐसा तुम लोग डंक मारते रहते हो। और उसकी लाइफ में जा जाके तुम लोग जो गलत कमेंट लेते हो ना, उस बेचारे के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आपका लिखना ना लिखना कुछ भी कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता है। तो प्लीज आप सिर्फ उसको ये सांत्वना दिए, आप लाइक के द्वारा, आप कमेंट के द्वारा, कि भाई आप बिल्कुल भी आप वो टेंशन मत लीजिए। आपके बच्चे, आप जरूर आप यहाँ हिंदुस्तान भी आओगे भाई। आपको मोमिन सर ने बोला है ना, अगर जरा सी भी कोई भी ऐसी कोई परेशानी होती है वो खुद आपको कराची लेने आएंगी। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो भाई बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। और बाकी समझने वाले होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ भी रहे हैं उन बच्चों की पीड़ा, और बहुत सारे लोग उन बच्चों की पीड़ा समझ रहे हैं। इस बेगैरत औरत के साथ में कोई नहीं है, वो 2-4 लोग आप होंगे जो इसके पैसे खा रहे हैं। यकीन करें सरिता दीदी, हम लोगों को जितना मान अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर है इस केस के ऊपर, और हमें यकीन करें अदालतें तो इंशाल्लाह देंगी इंसाफ जो उन्होंने देना है, लेकिन हमारी और गुलाम हैदर की और पाकिस्तानियों की जो इस केस से जुड़े हैं उनकी सारी उम्मीदें हिंदुस्तानी बहन भाइयों के साथ हैं, क्योंकि ये आपका मुल्क है। आप आवाज उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और आपकी सुनी जाएगी। हमारी यकीन करें सबसे ज्यादा मोमिन सर हो गए, आप जैसी बहनें हो गई, भाई हो गए, जो गुलाम हैदर के लिए, जो इंसानियत के लिए आवाज उठा रहे हैं। यकीन करें हमारे हैट्स ऑफ है उनके लिए, और हम सिर्फ उनकी तरफ ही देख रहे हैं। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला किसी के साथ हो, अगर पाकिस्तान में होता है तो हम खड़े होंगे अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप ये समझें, आप ये ना समझें कि ये आपकी बातें या आपके लाइव्स या आप जो हक में बात करेंगे जाया चला जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मोमिन सर पाकिस्तान और इंडिया के
जो इस तरह के केसेस हैं वो हल करते हैं और सारा कुछ है। तो जब अगर कोई ऐसी जरूरत हमारी आपको पाकिस्तान में पड़ी तो आपको हम बताएंगे कि इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तानी हैं और आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जैसे आप लोगों ने इस केस में दिया है। ठीक बिल्कुल। है। और अब हमारी देखिए सारी देखिए लक्ष्मण जी ने कितना अच्छा देखिए बोला, अपनी बीवी को दूसरे के साथ देखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, जो कि बेचारे हैदर भाई में है, वो कह रहे हैं। और कहीं बिल्कुल ऐसा वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हैदर के अंदर है और कहीं ऐसा होता है हैदर की जगह तो और कोई राम राम सत्य हो जाता डेफिनेटली। और मैं आपको लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं, इस औरत ने हिंदुस्तान में रह के उसको इतना क्रिटिसाइज किया, इतना उसको उकसाया, मतलब इस औरत ने उस हैदर भाई को इतना उकसाया कि मैं इसको उकसाऊंगी, इसको परेशान करूंगी, यहाँ से इस पे लांछन लगाऊंगी तो शायद ये पीछे हट जाएगा। लेकिन इसको ये नहीं पता कि यहाँ से हिंदुस्तान पूरा उनके साथ में है और जितने बिल्कुल पाकिस्तानी भी थे सब उनके लिए आवाज उठा रहे थे। ये औरत ये सोच रही थी कि मैं इसको कितना वो करूं कि इसको इस केस से हटा दूं और मैं अपनी मनमर्जी करूं। पर भाई जाको राखी थाई है, बिल्कुल मार सके ना कोई। भाई जिसके साथ वो ऊपर बिल्कुल वाला है ना, वो उसको कोई नहीं हिला सकता। और वो बेचारा रो रो के भी उसने अपनी अम्मी को भी खो दिया है। तो मैं तो अब ये चाहती हूँ कि बड़ी जल्दी उनके पास उनके बच्चे चले जाएं ताकि उनकी मम्मी को संतुष्टि मिल सके, वो उनको जन्नत नसीब हो सके। जी बिल्कुल आमीन। और दूसरी बात आप ये देखें कि जो एक नफरत फैलाई गई पाकिस्तानियों में और हिंदुस्तानियों में, इस केस में ये चीज बड़ी क्लियर हुई, बहुत क्लियर हुई कि नहीं यार, इंसानियत सबसे पहले है। ठीक है। और जितने भी बहन भाई हैं, जिस तरह आप हैं, आस्था माँ जी हैं, और भी जितने लोग हक सच के लिए आवाज उठाते हैं, तो ये जो एक एंगल था जो बड़े अरसे से छुपा हुआ था ना, नफरतों का, कि सिर्फ नाम सुनते थे और पाकिस्तानी, और छोड़ो यार छोड़ो, ऐसे ही है। पाकिस्तान में नाम लिया जाता था इंडियन, अबे छोड़ो यार छोड़ो, उन्हें बात ही ना करो। लेकिन इस केस का तो हम इसलिए शुक्र अदा करेंगे कि आप जैसी बहनें, आस्था माँ जैसी खवातीन, और इतने सरिता वीलॉग वाली जो बहन है वो इतना अच्छा बात करती हैं, क्राइम एंकर साक्षी, बेतहा लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। तो ये जो एक नेगेटिव पहलू था पाकिस्तान इंडिया का, तो वो जो है क्लियर हुआ। ठीक है कि भाई नहीं, और हर जगह पे जो है वो गंदे लोग होते हैं, पूरी दुनिया में, हर मुल्क में, हर जगह पे लोग यहाँ बैठे होते हैं, लेकिन नहीं, अक्सरियत जो है वो बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह हमें जितनी उम्मीद आस आप लोगों से है दीदी, मैं आपको नहीं बता सकता। ये वाकई, अभी एक भाई यहाँ पे कोई आए थे, हिंदी में उन्होंने कुछ लिखा था, मुझे समझ नहीं आई, आपने उन्हें जवाब दिया था कि यहाँ पे एक भाई आए थे, उनका आपने पढ़ा भी था ना कि आप क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये उन्होंने पूछा था, हाँ, या उनको कुछ इस तरह का। उनको मैंने जवाब दे दिया। हाँ, तो भाई ये लोग जो कर रहे हैं ना, उसके रिजल्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। ये लोग ना कर रहे होते ना, ये पाकिस्तानी खाली सिर्फ पाकिस्तानी कर रहे होते, तब भी ये रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। ये हिंदुस्तानी मेरे बहन भाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। ये हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम तो जितना इनका एहसान हम उतार ही नहीं सकते हैं। और जिस तरह इन लोगों ने आवाज उठाई, जिस तरह ये लोग सामने आए, जिस तरह इन लोगों ने बातें की, इन्होंने साफ बता दिया कि नहीं, आपके दिमागों में जो कीड़ा डाला गया है हिंदुस्तान के मुतालिक, वो लोग ऐसे नहीं है, बहुत प्यार करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं। ठीक है। मजहब या दीन एक जाती इंसान की अपना वो होता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले इंसानियत होती है। तो जिस तरह आप लोगों ने ये सारी चीजें की, तो हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। और बस वही, जब जाते जाते दीदी, आप क्योंकि टू मच बिजी पर्सनैलिटी है इस वक्त इस केस के हवाले से, तो आपको मैं तंग नहीं करूंगा। आगे लाइन की लाइन लगी होती है लाइव्स की, ठीक है, आपके लिए। और अल्लाह पे तो आप हमारी स्पेशल है ना, आपको तो पता है ये। तो अगर आप अल्लाह को टाइम नहीं देंगी तो फिर तो मैंने बड़ा रोला करना है। तो मैंने आपके खिलाफ भी लोग बनाने शुरू कर देने दीदी। मैं थोड़ा यहाँ पे एक दो कमेंट है वो पढ़ लेती हूँ। राधे राधे सरिता जी, अनिता जी, राधे। हासिम भाई को आप यहाँ पे मॉडरेटर बना दीजिए थोड़ा,
हासिम भाई देखते रहते हैं, हर लाइव देखते हैं हासिम भाई, उनको मॉडरेटर बना दीजिए, एक उषा जी को मॉडरेटर बना दीजिए, और जो जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनको सबको मॉडरेटर, मतलब 2-3 लोगों को मॉडरेटर बनना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जब हम काम की बात कर रहे होते हैं ना, तब वो हमें डिस्टर्ब करने आते हैं, तो वो फिर वो हमारे जो मॉडरेटर होते हैं वो संभाल लेते हैं। तो ठीक है, मॉडरेटर बनना बहुत ठीक है। जरूरी है, ताकि वो हमारी बागडोर जो है वो हमारी बागडोर उनके हाथ में रहे। तो यहाँ पे जी नीचे हातिम भाई है, उषा जी हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जी जी। जैसे अच्छा, जैसे लक्ष्मण जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं लक्ष्मण जी का, सीमा और लप्पू का केस दुबई में, ओह माय गॉड, अगर वहां होता तो सच्ची में लक्ष्मण जी वो दूसरे दिन भी नहीं जाते वो। मिस्टर साजिया खान है, उनको मॉडरेटर बना दीजिए, 2-3 लोगों को। जी खान जी हैं, जी खान, हेलो जी खान जी, कैसी हैं आप? जी खान जी, बहुत दिनों से आपसे रास्ता नहीं हुआ है, कहाँ गुम हो गई हैं आप? तो भाषा ऑप्शन रहता है भाई। हाँ, इसको बिल्कुल ऑप्शन देखिए, रहता है, पर इतना टाइम नहीं होता है उषा जी। बाकी हम हैं ना भाइयों के साथ में पढ़ने के लिए। करेक्ट। बिल्कुल। और इंडिया के लिए मैं दीदी, मैं आपको ये जी, बात थैंक खास यू सो कहना मच, चाह रहा था। थैंक यू सो मच जी। देखें, हर इंसान का एक जज्बाती जो एक लिंक होता है ना अपने मुल्क के साथ होता है, चाहे जैसा मर्जी मुल्क हो, जिस तरह मर्जी का मुल्क हो, ठीक है, करप्शन में आगे हो, 2 नंबरी में आगे हो, लेकिन हर शख्स अपनी जो धरती माँ है उससे बहुत प्यार करता है, ठीक है। बिल्कुल। तो जब ये सीमा का मसला होगा ना, तो इसको तो करें हमारे हवाले ना, हम अपने पूरे करेंगे जो हमने अरमान पूरे करने हैं। और आप लोग जरा सचिन को लेके ना, उसकी फैमिली को लेके, जिन्होंने हिंदुस्तान में उसका नाम बदनाम किया है, ठीक है, जिन्होंने अभी भी बैठ के ये नाम बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। ये लोग सहूलतकार बने, नित्रपाल सहूलतकार बना, इनलीगल तौर पे इस औरत को वहां पे इन्होंने रहने दिया, शादी पे शादी की, मतलब ला पे ला तोड़ी जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है और कुछ भी नहीं है। और ये जो भगोड़ी ने किया, इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि भाई तुम्हारी औरतें ऐसी होती हैं जो 4 बच्चे उठा के भाग जाएं, ठीक है। तो ये ना पाकिस्तानी है और ना सचिन हिंदुस्तानी है, ये है ही नहीं। तो इनकी अच्छी सी आप लोग छितरोल करना, उसको उसकी तो हम करेंगे ना, सीमा हैदर की। तो सचिन की फैमिली की आप लोग छितरोल करना, राज्य के छितरोल करना कि तुम लोगों ने हिंदुस्तान को समझा क्या है। हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है भाई, हिंदुस्तान की एक तारीख है। हिंदुस्तान वो है जिसको गोरे लालच में यहाँ आगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने, सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को। तो ये 4 लोग 5 लोग गंदे गलीस बैठ के हिंदुस्तान का नाम जो है ना खराब कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इनसे बदला जरूर लेना। यहाँ पे कमेंट आया है, सरिता दीदी आपकी फेक आईडी से। हाँ, उस वाली लाइव में मैं चली गई थी उषा जी, और मैंने वहाँ क्लियर कर दिया था, और मैंने फोन पे भी उनसे क्लियर कर दिया था। और सरिता दीदी जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे लक्ष्मण जी लिख रहे हैं, दुबई में मुझे डिपोर्ट, दुबई से मुझे डिपोर्ट लिए पुलिस वालों ने सिर्फ थोड़ा सा आपकी लिखाई में हेर फेर है, कोई बात नहीं, और लिखा आपने अच्छा है। गीता जी थैंक यू सो मच। और कौन है, जी खान जी, थैंक यू सो मच जी खान जी। अगर आप मुझे देखती हैं तो कभी आप भी आइए, किसी पैनल पे आइए, आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं जी खान जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, क्योंकि आपको हमने सुना है अपने साथ, तो आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो और बिल्कुल 2-3 दीदी लोगों मैंने को मॉडरेटर बना दीजिएगा जी। दीदी मैंने आपको खास तौर पे ये कहना था, क्योंकि आप जैसे जानते हैं बहुत अरसे से आप लाइव करती हैं, आपको पता है कौन सा हिंदुस्तानी भाई या कौन सा जो बहन है वो इस हक में आवाज उठाती है और बड़ी अच्छी बात करती है। तो आप बिला झिझक उनको मुझे बताएं, उनको हम इनवाइट करें अल्लाह टीवी पे, जो हक सच की आके बात करें, साफ सुथरी बात करें। हमें साफ सुथरे लोग चाहिए दीदी, साफ सुथरे लोग, ठीक है, हाँ जी। जो इन मामलात को समझते हों, जो कानून को समझते हों, जो हक सच की आवाज उठाते हों। तो अल्लाह टीवी जो पैनल है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आके हक सच की बात करें। हमने किसी के मुतालिक बात नहीं करनी, फलां कैसा है, वो क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है।
हम गुलाम हैदर के लिए आवाज उठा सके, जो कानूनी थोड़ी कमजोरियां हैं या जो पुलिस की तरफ से हरकत नहीं की जा रही, उसके खिलाफ हम बात कर सके। तो आप लाजमी लोगों को इनवाइट किया करें और यहाँ पे वो आया करें और हम सब मिलके जो है वो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो इजाजत चाहते हैं आप लोगों से, और जब लाइव बंद करने का टाइम होता है सरिता दीदी, तो लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये उस दिन भी हुआ था। वो बिल्कुल मैं जब बंद करने पे आया ना, 5 मिनट पहले मैंने देखा तो तकरीबन 250 लोग एकदम आ गए। अब 1 घंटे की लाइव हम कर चुके थे, थक चुके थे बोल बोल के। मैंने कहा मैं इजाजत चाहता हूँ, फिर अगली लाइव में आएंगे। तो बहुत शुक्रिया दीदी आपका, और अल्लाह पाक और भगवान जो है आपकी मुश्किलें आसान करे, आपके बच्चों को जिंदगी सेहत दे। और ये जो दुआएं होती हैं ना, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ सरिता दीदी, लोग कहते हैं फलां चीज कमा लो, फलां चीज कमा लो, तो मैं अपने बच्चों को कहता हूँ बेटा आपने दुआ कमानी है, दुआ कमानी है। एक दुआ भी आपने कमा ली ना, एक दुआ भी, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो आप दुआएं लिया करें। तो आपके लिए पूरे पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से दुआएं दुआएं हैं मेरी बहन। खुश रहें, आबाद रहें। कल फिर नई खबर के साथ हाजिर होंगे। आज हमने जिसकी बजानी थी वो बजाती है, उसको उस तक हमारा लाइव पहुंच जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज। अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज।